आज है 24 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में बनेगी गाड़ी और रसोई में इस्तेमाल होने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगा रिलायंस। यूपी के बरेली में रिलायंस 135 करोड़ से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगा। इन्वेस्टर्स एमओयू के बाद परियोजना को धरती पर उतारने की कवायद शुरू हो गई। पराली घास, खराब सब्जी फल और जैविक कचरे से रोजाना 25 टन सीबीजी बनाई जाएगी। नेडा को परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। रिलायंस ने बरेली में सीबीजी प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया। शासन ने रिलायंस के प्रस्ताव वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को भेज दिया है। रिलायंस की तकनीकी टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। प्लांट में रोजाना 25 टन सीबीजी का उत्पादन होगा। लखनऊ में विकसित होगा नया शहर, मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। लखनऊ में नया शहर विकसित होगा। इस नए शहर में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। वो सुख सुविधाएं भी होंगी जिसे लोग अभी पढ़ते व टेलीविजन पर देखते रहे हैं। पंचकुला, चंडीगढ़ भी लखनऊ के नए शहर के आगे फेल हो जाएगा। राज्य सरकार के नए शहरों के विकास के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे एलडीए उत्साहित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब नई कॉलोनीज व शहर के विकास में तेजी लाएगा। ट्रेन के लाइव लोकेशन के लिए नहीं होना होगा परेशान, ये डिवाइस देगी राहत। ट्रेन की लाइव लोकेशन अब हर 15 सेकंड पर मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि स्थानीय रेल कर्मचारी ट्रेन की पंक्चुअलिटी में घालमेल नहीं कर सकेंगे। ये संभव हो सकेगा इसरो के गगन जियो पोजीशनिंग सिस्टम से। इसकी अपग्रेड सैटेलाइट डिवाइस की मदद से इसकी लोकेशन और सटीकता से मिल सकेगी। अभी इस सुविधा का इस्तेमाल रेलवे बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं, जिसे जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू करने की तैयारी है। पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेन की सटीक लोकेशन की जानकारी मिलना आसान हो गया है। सीएचएस में कक्षा 1 व 6 में लॉटरी से होगा प्रवेश। 25 फरवरी से मिलेंगे आवेदन फॉर्म। 2 साल से पुरजोर विरोध के बावजूद इस वर्ष फिर बीएचयू ने प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम ही अपनाने का निर्णय किया। बीएचयू द्वारा संचालित सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, रणवीर संस्कृत विद्यालय और सेंट्रल हिंदू स्कूल साउथ कैंपस की कक्षा 1 और 6 में प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम ही अपनाया जाएगा। वहीं कक्षा 7, 8, 9 और 11 के अभ्यर्थी 3 साल बाद प्रवेश परीक्षा देंगे। यूपी में 19 जिलों के 12.5 लाख उपभोक्ता 8 दिन तक नहीं जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली करने जा रही है। इसके चलते 25 फरवरी शाम 6 बजे से 8 दिनों तक उपभोक्ताओं बिजली के बिल जमा नहीं कर सकेंगे। 19 जनपदों के 39 शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन की सेवा बंद रहेगी। इसके साथ बिलिंग से जुड़े अन्य कार्य भी नहीं हो पाएंगे। डीवीवीएनएल के मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के 39 शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का तकनीकी उच्चीकरण का कार्य होगा। यमुना में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को हरी झंडी। महाकुंभ से पहले इतनी सीट्स का रेस्तरां चलेगा। प्रयागराज में यमुना में फ्लोटिंग रेस्तरां शुरू करने को हरी झंडी मिल गई है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गांधी सभागार में प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की बैठक में फ्लोटिंग रेस्तरां के साथ 40 सीटों वाली 2 बड़ी बोट चलाने को स्वीकृति दी गई। महाकुंभ 2025 से पहले यमुना बैंक रोड स्थित त्रिवेणी होटल के सामने यमुना की लहरों पर फ्लोटिंग रेस्तरां का संचालन शुरू हो जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट से आज से 11 जुलाई तक रात में उड़ान नहीं भर सकेंगे विमान। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रात में विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे। ये व्यवस्था 11 जुलाई तक लागू रहेगी। एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत के चलते ये व्यवस्था लागू की गई। रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक फ्लाइट्स का संचालन बंद रहेगा। दरअसल रनवे के टर्निंग पैड से ही विमान अपनी पूरी क्षमता से उड़ान भरता है। इस टर्निंग पैड की मरम्मत का काम नियमित रूप से करना होता है। पीएम स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। आगामी जून 2023 तक पूरा हो जाएगा ड्रोन सर्वे का कार्य। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे का कार्य जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया है। पीएम आवास योजना, शहरी में बंधक रखी जाने वाली जमीन पर भी अब बिल्डर बना सकेंगे मकान।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास घटक के तहत अब उस जमीन पर भी बिल्डर मकान बना सकेंगे जिसे बंधक पर रखा गया है। इसके लिए शर्त यह होगी कि बिल्डर को बंधक रखी गई जमीन की कीमत के बराबर धरोहर राशि जमा करनी होगी। राज्य सरकार ने बंधक रखे गए भूखंडों पर मकान बनाने के लिए लगाई गई शर्तों में ढील दी है। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में निजी सहभागिता में किफायती मकान बनाने में तेजी आई। नया गोरखपुर लेगा आकार, मेट्रो परियोजना को मिलेगी रफ्तार। अब तक प्रस्ताव की शक्ल में रही नया गोरखपुर परियोजना को मूर्त रूप देने का सफर आसान हो गया। बजट में नया शहर विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया। माना जा रहा है कि अप्रैल में नया गोरखपुर को इसमें से बड़ी धनराशि मिल सकती है। धनराशि मिलते ही जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। गोरखपुर मेट्रो ट्रेन परियोजना को गति मिलेगी। बजट में सरकार ने गोरखपुर, वाराणसी व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब गोरखपुर में कम कीमत पर अच्छे फ्लैट उपलब्ध कराएगा जीटीए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जल्द ही अपेक्षाकृत कम कीमत पर अच्छे फ्लैट उपलब्ध कराएगा। इसके लिए मेवान तकनीक को अपनाने पर सहमति बन गई है। निर्माण को लेकर दर भी तय कर ली गई है। इस तकनीक से बनने वाले भवनों में ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा और दीवारों पर प्लास्टर की जरूरत भी नहीं होगी। फ्लैट की कीमत में भी 20 से 25% तक की कमी आएगी। जीडीए पहली योजना के रूप में रोहिणी एनक्लेव का निर्माण इस तकनीक से करेगा। बनारस से पूरा होगा सपना, पीएम मोदी की अर्थगंगा की जमीन मजबूत करेगा ब्रांड गंगा। एनएमसीजी को भेजा गया प्रस्ताव। अर्थगंगा की जमीन को मजबूती देने के लिए ब्रांड गंगा का खाका तैयार किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र ने इसका प्रस्ताव तैयार कर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट को गंगा बेसिन के 2525 किलोमीटर के इलाके में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थगंगा के सपने को काशी से ही साकार किया जाएगा। रेडीमेड गारमेंट का बढ़ेगा उद्योग, मिलेंगे 50,000 से अधिक रोजगार। प्रदेश सरकार ने बजट में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। हथकरघा और रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है। इसके चलते जिले में रेडीमेड उद्योग की संभावनाएं और भी तेज हो गई। अच्छी बात यह है कि इसमें करोड़ों रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। इससे करीब 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मेरठ के विकास को लगेंगे पांव, गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ेगा रफ्तार। रैपिड के लिए 1306 करोड़ जारी। उत्तर प्रदेश के बजट से मेरठ की भी झोली भरेगी और विकास को पंख लगेंगे। मेरठ पराग दुग्ध संघ को 30 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। साथ ही इन्वेस्टर समिट का असर भी बजट में देखने को मिला। टेक्सटाइल पार्क से मेरठ 35,000 लोगों को रोजगार देगा। किसानों के ट्यूबवेल के विद्युत बिल माफ किए गए। रैपिड रेल और मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था से ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे। यूपी में 5 आईएएस व 15 आईपीएस अफसरों के तबादले। यूपी में गुरुवार को 5 आईएएस व 15 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। आईएएस यशु रस्तोगी को विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग पर तैनाती दी गई। इसके अलावा आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल को गोरखपुर नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया। वो अभी तक महाराजगंज के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। आत्मनिर्भर भारत का आधार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 25 व 26 फरवरी को आएंगी श्रीनगर गढ़वाल कुलाधिपति। हाथरस के आरटी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 25 व 26 फरवरी को ग्रामीण विकास आत्मनिर्भर भारत का आधार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल हेमवती नंदन बहुगुणा के कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण शिरकत करेंगे। गोष्ठी में देश भर से विशेषज्ञ शामिल होंगे। आरडी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य और गोष्ठी समन्वयक प्रोफेसर इंदु वाशने ने बताया कि पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन तेजी से हुआ है। अखिलेश यादव बोले, जाति जनगणना के बिना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यूपी में जाति जनगणना कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने कहा कि सपा ने पहले भी मांग की और अब भी इसके पक्ष में है कि यूपी में जाति जनगणना की जानी चाहिए। 1090.12 करोड़ रुपए बजट में मिले। केजीएमयू में और बेहतर तरीके से होगी बुजुर्गों की देखभाल।
केजीएमयू में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल सब और बेहतर तरीके से हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में केंद्र सरकार के नेशनल प्रोग्राम फॉर द एल्डरली के लिए पहली बार बजट जारी किया है। इसके तहत वृद्ध निर्माण कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए और 97 लाख रुपए मशीन तथा साज सज्जा के लिए आवंटित किए गए। ITI और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी अग्निपथ में मिलेगा मौका। मोदी सरकार ने बीते साल जल, स्थल और वायु तीनों सेनाओं के लिए जवानों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इसके साथ ही एनडीए सरकार ने भर्ती नियमों में भी काफी बदलाव किया था। केंद्र सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी मौका मिलेगा। इससे प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। रोडवेज बस में यात्रा के दौरान निधन पर आश्रित को मिलेंगे 7.50 लाख रुपए। परिवहन निगम का जोर सुरक्षित यात्रा पर है। बस यात्रा के दौरान अपनों को खोने पर उनके आश्रित व पालियों की यात्री राहत सहायता राशि 1.5 गुना बढ़ा दी गई। बस में मृत्यु की स्थिति में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उनके आश्रित को 7,50,000 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 8 साल के बाद यात्री राहत सहायता राशि योजना में बदलाव किया है। यात्रा के समय हादसा आदि में स्थायी दिव्यांगता होने पर इसी के अनुसार धनराशि दी जाएगी। वाराणसी के उद्यमी बोले, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बढ़ेगी रोजगार की संभावना। यूपी सरकार के बजट पर उद्यमी, कारोबारी महिलाएं व छात्राओं ने सदी प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल पहले से बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े उद्योगपति आए। अब बजट के जरिए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावना बढ़ेगी। एक ही झटके में खत्म हो जाएगा दुश्मन का पूरा कैंप। सेना ने भारतीय स्टार्टअप को लड़ाकू स्वार्म ड्रोन्स के उत्पादन का ऑर्डर दिया है। स्वार्म ड्रोन्स का मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स में सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन से टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इन्हें हथियार या कैमरों से लैस भी किया जा सकता है। इससे निगरानी की जा सकती है या फिर इसके जरिए हथियार को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। शिवपाल यादव ने दिया संकेत, तो सभा में होगा मुख्तार अंसारी बंधुओं की वापसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा संकेत दिया है। अंसारी बंधुओं की सभा में वापसी के सवाल पर उन्होंने हामी भर दी है। कहा कि पार्टी के जितने भी पुराने लोग हैं सभी को एकजुट किया जाएगा और भाजपा से मुकाबला किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा को स्थगित होने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2023 को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 24 फरवरी को सुनवाई करेगा। अभी शेड्यूल की माने तो परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की जानी है और इसके नतीजे 31 मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर परीक्षा को 2 से 3 माह तक टालने की मांग की है। कानपुर में फरवरी में ही गर्मी ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में कई तरह की संस्कृतियां पाई जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों की तरह ही भारत में कई तरह की ऋतुएं भी होती हैं। ये ऋतुएं एक साल को कई खंडों में बांटती हैं। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इस बार ये ऋतु आई ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब ऋतुएं खत्म हो रही हैं, जिसका मानव, जानवर और फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कानपुर में इस साल फरवरी महीने में ही गर्मी ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद कृषि उद्यान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि बीते कुछ दिनों से तापमान लगातार 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जो इससे पहले कभी फरवरी में नहीं हुआ था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।